अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एग्जांपल 10.9 करेंगे। हम देखेंगे ये भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही टॉपिक है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पहले जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें हमारे पास स्टेटमेंट होती थी, और इस बार हम देखेंगे कि अगर कोई फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शन गिवन हो फिर हमने उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनानी है। हमारे पास फंक्शन इस वक्त जो है वो है p of x equals to 4cx 1/2 raised to power x 1/2 raised to power 4 minus x, और x की वैल्यूज हमारे पास हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, हमने इसकी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन लेंगे। ठीक है, फंक्शन हमारे पास है 4cx 1/2 रेज टू पावर x 1/2 रेज टू पावर 4 माइनस x, ये फंक्शन गिवन है। ठीक है, और x की वैल्यू है 0 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे जो हमारे पास अगर डिस्क्रीट फंक्शन हमें ना बताया गया हो तो आपने यहाँ पे देखना है कि x की अगर एग्जैक्ट वैल्यूज हैं 0 1 2 3 4 देन इट मीन्स कि ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है। अब हमने कंप्लीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी है। जहाँ भी लिखा हो कंप्लीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने क्या करना है, आपने 0 टू ऑनवर्ड n तक लेके जानी है वैल्यूज। यहाँ पे n हमारे पास 4 है, 0 से लेकर 4 तक हर वैल्यू के लिए हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी, हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड होगी। पहले हम 0 के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 का मतलब है कि x की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 लेनी है। क्लियर, यहाँ पे हम 0 के लिए प्रोबेबिलिटी जब कैलकुलेट करेंगे तो जहाँ जहाँ x होगा आपने फंक्शन में वहाँ पे 0 पुट करते जाना है। यहाँ पे 1/2 रेज टू पावर 0 1/2 रेज टू पावर 4 माइनस 0। क्लियर, 4c0 हमारे पास अगर आप कैलकुलेट करो 4c0 कम्बिनेशन के फॉर्मूले के थ्रू तो ये 1 के इक्वल होता है। इसी तरह 1/2 के ऊपर पावर 0 है, ये भी 1 के इक्वल होगा। क्लियर, और 1/2 रेज टू पावर 4 आ जाएगा। इसको अगर हम बाय कैलकुलेटर कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास 1/16 आता है। इसी तरीके से हम x की 1 वैल्यू के लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। दोबारा हमने फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर देना। यहाँ 1 पुट करेंगे 1/2 c1 1/2 4 माइनस 1 4c1 और 1/2, और इसको आप कैलकुलेट करें 4c1 4 माइनस 1 मीन्स 4c1 1/2 रेज टू पावर 1 1/2 रेज टू पावर 4 माइनस 1 3 आता है, और इसको कैलकुलेट करें बाय कैलकुलेटर हमारे पास 6/16 वैल्यू बनती है। इसी तरीके से 2 के लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने 2 पुट करते जाना है। 1/2 रेज टू पावर 2 1/2 रेज टू पावर 4 माइनस 2, ये हमारे पास आ जाएगा 4c2 1/2। ये आपने डिवाइड करना होगा, 1/2 की पावर लेनी है, 2 की पावर लेनी है। ठीक है, 1/2 4 माइनस 2 2, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/16 बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट करते जाएंगे। 1/2 3 1/2 4 माइनस 3 4c2 1/2 पावर 3, ये ऊपर 2 पावर थी, और 1/2 4 माइनस 3 हमारे पास आएगा 1, और ये हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। जब ये कैलकुलेटर से आपने कैलकुलेट करना है तो ये 1 के लिए हमारे पास आ जाएगी, यहाँ अगर कैलकुलेट करें तो 4 आएगा, और 2 के लिए करें तो हमारे पास आएगा 6, और इसको करें तो हमारे पास 2 के लिए अगर 4c3 के लिए अगर हम करें तो 4c3 के लिए हमारे पास 4/16 अगेन आ रहा है। ठीक है, 4c1 के लिए भी हमारे पास 4/16 आया था। अब हम 4 के लिए करेंगे 4c4 1/2 रेज टू पावर 4 1/2 रेज टू पावर 4 माइनस 4 4c4 1/2 रेज टू पावर 4 1/2 रेज टू पावर, अब 4 में से 4 माइनस करें 0 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करें तो ये 1/16 आएगा। क्लियर, उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ आ चुकी हैं, और हमने यहाँ पे कंप्लीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी थी, फाइंड करनी थी। कंप्लीट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, जिसमें हमारे पास एक x का कॉलम हो और एक हमारे पास हो
एक हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ का कॉलम हो, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला रब कर देती हूँ। 1/16 है इसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर? तो यहाँ पे हम पहले हाइडिंग दे देते हैं दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, और एक्स हमारे पास इस वक्त क्या है, 0 1 2 4 है। ये एक्स है, ये पी ऑफ एक्स है। अब x हमारे पास क्या है, 0 है। 0 के अगेंस्ट उसकी प्रोबेबिलिटी 1/16 थी जो मैंने रब कर दिया। 1 की प्रोबेबिलिटी अगर चेक करें, 1 के अगेंस्ट 4/16 है, ये हम पुट कर देंगे। उसके बाद है 2, 2 के अगेंस्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी 6/16 आ रही है, यहाँ पे वो पुट कर देंगे। 3 के अगेंस्ट हमारे पास 4/16 है, ये पुट कर देंगे। 4 के अगेंस्ट हमारे पास 1/16 है, ये पुट कर देंगे। क्लियर? और अगर हम चेक करना चाहते हैं हमारी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो हमने सही कैलकुलेट की हैं, तो हम प्रोबेबिलिटीज़ का टोटल लेंगे। ये हमारे पास 16/16 इक्वल्स टू 1 आ रहा होगा, क्योंकि एलसीएम में सबके 16 है, तो एलसीएम में हमारा 16 आएगा। और वैल्यूज़ को ऊपर 1 4 6 4 एंड 1 को ऐड करें तो 16 बनता है हमारे पास। क्लियर? अब हमने ड्रॉ करना है सूटेबल ग्राफ। ये मैं रब कर देती हूँ और फिर हम सूटेबल ग्राफ बनाएंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है ड्रॉ सूटेबल ग्राफ। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी के लिए जो सूटेबल ग्राफ्स हैं वो 2 ग्राफ्स हैं, एक तो हिस्टोग्राम है एंड लाइन ग्राफ है। आप कोई भी बना सकते हो। तो अभी हम पहले लाइन ग्राफ बना लेते हैं। लाइन ग्राफ, ठीक है। लाइन ग्राफ के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने प्रोबेबिलिटीज़ लेनी है। क्लियर? प्रोबेबिलिटीज़। और एक्स एक्सिस पे हम लेंगे एक्स की वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 0 ले लेते हैं। पहले ये ले लेते हैं 1/16, मतलब अगर हम अपने डाटा को देखें 1/4/6 इस तरीके से आ रही हैं वैल्यूज़। इट मीन्स कि अगर हम 1 1 का डिस्टेंस ले लें, 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, ठीक है, ये ले लेते हैं। और एक्स पे हम ले लेंगे 0 1 2 3 एंड 4। ये हम इक्वल डिस्टेंस के साथ ले लेते हैं। 0 के अगेंस्ट अगर देखें तो 1/16 प्रोबेबिलिटी है, तो 0 के अगेंस्ट 1/16 है, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, डॉट प्लॉट करेंगे। 0 और 1/16 के कॉरेस्पॉन्ड हम यहाँ पे डॉट प्लॉट कर देंगे और फिर इसको ज्वाइन कर देंगे एक्स एक्सिस के साथ। अब हम 1 के अगेंस्ट देखेंगे 4/16 वैल्यू है, तो यहाँ पे 1 के अगेंस्ट 4/16 है, तो 1 के अगेंस्ट देखेंगे 4/16 पे डॉट प्लॉट करेंगे। ठीक है, इसको अब हम ज्वाइन कर देंगे एक्स एक्सिस के साथ। क्लियर? उसके बाद हम 2 के अगेंस्ट देखें तो 6/16 है। 2 के अगेंस्ट तो यहाँ पे मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा उसे ऊपर कर देते हैं, 6/16। तो 2 के अगेंस्ट हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 6/16, इसको हम एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे। 3 के अगेंस्ट देखें तो 4/16 आ रहा है, 3 के अगेंस्ट 4/16, इसको एक्स एक्सिस से ज्वाइन करेंगे डॉट को। एंड देन लास्ट में है 4 का 1/16 है, 4 के अगेंस्ट 1/16 पे डॉट प्लॉट करेंगे, इसको एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास लाइन ग्राफ बन गया। ठीक है, और नीचे हम मेंशन करेंगे नंबर ऑफ, ये हमारे पास क्या थे, नंबर ऑफ हेड्स भी कह सकते हो, या अगर आप यहाँ पे वैसे तो अगर हम डाटा को देखें तो 1/2 यहाँ से पता चल रहा है कि ये कॉइन को टॉस करके 4 टाइम्स टॉस करके और फिर हमारे पास फंक्शन बनाया गया। तो आपको अगर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक्सेस भी लिख सकते हो नंबर ऑफ हेड, अगर आपको आइडिया नंबर ऑफ हेड्स आएगा। उसके बाद हम बनाएंगे
प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम। ये हमारे पास लाइन ग्राफ बन गया था। क्लियर। अब हम हिस्टोग्राम बना देते हैं। हिस्टोग्राम हम कैसे बनाएंगे कि एक्स एक्सिस पे उसी तरीके से हमने एक्स की वैल्यूज़ लेनी है और वाई एक्सिस पे हमने लेना है एक्स की वैल्यूज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स की वैल्यूज़ होंगी। क्लियर। हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ होंगी और वाई एक्सिस पे प्रोबेबिलिटीज़ होंगी यहाँ पे। और प्रोबेबिलिटीज़ हमने वही वैल्यूज़ लेनी है 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16। डिस्टेंस आपने इक्वल रखना है एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। अब हमने वैल्यूज़ लेनी है 0, डिस्टेंस हम थोड़ा रख लेते हैं इक्वल इक्वल 1, 2, 3, 4। क्लियर। ये इक्वल डिस्टेंस आपने रखना है। उसके बाद हमने हिस्टोग्राम में जब करेंगे तो हमने रेक्टेंगुलर शेप बनानी होती है। हिस्टोग्राम में आपने शेप याद रखनी है। लाइन ग्राफ में हमने लाइंस को प्लॉट किया था, लाइंस ड्रॉ की थी। यहाँ पे हम शेप ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, तो 0 के अगेंस्ट हमारे पास 1/16 है, तो हम यहाँ पे एक डॉट प्लॉट कर देते हैं और फिर हम इसको मिड में रखते हैं। ठीक है, ऐसे 0 को मिड में रखना और ये हमने प्लॉट कर दिया एक रेक्टेंगुलर शेप। उसके बाद 1 के अगेंस्ट हमारे पास है 4/16, तो 4/16 है हमारा ये। ठीक है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और फिर हम यहाँ से भी एक लाइन लेके जाएंगे और ऊपर इसको ज्वाइन कर लेंगे ये। क्लियर। उसके बाद 2 के अगेंस्ट है 6/16, तो हमारे पास है बन रही ये। ठीक है, 6/16 इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे ये। उसके बाद है यहाँ पे आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो आपकी बिल्कुल करेक्ट बनेगी। उसके बाद है 3 के अगेंस्ट 4/16 है। 4/16 हम पहले भी ले चुके हैं, तो हम इसको यहाँ से लाइन लेके जाएंगे और इसको इससे ज्वाइन कर लेंगे। ज़्यादातर हमारे पास जो पहले से हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगी, हमने उसी को ही एक दूसरे से ज्वाइन करना है, ये हमारे पास बन जाएगी। उसके बाद हम 4 के अगेंस्ट देखें तो 1/16 है। ठीक है, तो ये हमारी है 4/16।